हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप अब तक 3 वीडियो हमारी पिछली देखें, जिसमें हम नेविगेशन बार बनाना आपको बता रहे हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बन रही है। तो हम इस रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार को बनाने के लिए W3 CSS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बहुत ही सिंपल सी बेसिक से कुछ क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा नेविगेशन बार बन रहा है। आज की ये वीडियो चौथी वीडियो है नेविगेशन बार के ऊपर। आगे 1-2 वीडियो और हम लेकर के आएंगे, वो भी नेविगेशन बार के ऊपर। हम आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से एक नेविगेशन बार बनाना बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो है हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना। कैसे हम एक नेविगेशन बार बनाएं जिसमें हॉरिजॉन्टली हमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाना हो, तो कैसे बनेगा उसको हमें देखना है। तो चलिए, क्लास को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी बॉयलर प्लेट इंसर्ट करा ली है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक ड्यू टैग ले लेना है। ओके, ठीक है, ड्यू टैग ले सकते हैं या फिर नैव टैग ले सकते हैं। नैव टैग ही चलिए ले लेते हैं। अब नैव टैग के अंदर मैं कुछ बटन चाहता हूं, जैसे लिंक बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A x 3 या 2 जो भी आप देना चाह रहे हैं आप वो दीजिए। और फिर ये जो अलग अलग मैं इनको कर लेता हूँ अलग अलग लाइन में। ठीक है, इसके बाद आप जो भी यहाँ पे बटन का नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक कॉमन सा नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने होम लिख दिया। आप अपना अलग अलग नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। साथ ही साथ मैं इसका लाइव सर्वर पे दिखा भी देता हूँ, तो ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, देख करके तो सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया से समझ के देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कोड को, तो फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो नेविगेशन बार की पहली वीडियो है उस वीडियो को देखें, ताकि आप समझ सकें कैसे फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना है, कैसे लगाना है, फ्रेमवर्क होता क्या है। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो हमने यहाँ पे जैसे ये 3-4 बना लिया। ओके, 3 बन गया है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, फिर मैं इसके बाद एक ड्यू टैग वापस ले लेता हूँ मैंने। ठीक है, मैं एक ड्यू टैग ले लिया इसके बाद। फिर यहाँ पे और ड्यू टैग लेने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बटन नाम का टैग लूंगा, बटन। ठीक है, बटन में जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं बटन का, जैसे कि मान लो कि मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, तो नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान लो इमेज या रिजल्ट, ऐसा कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, है ना, बटन का जो भी नाम देना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद फिर से हमें एक ड्यू टैग लेना है। ठीक है, सबसे पहले नैव टैग था, फिर कुछ एंकर था, फिर ड्यू टैग लिया, उसके अंदर हमने बटन लिया, फिर उसी ड्यू टैग के अंदर एक और ड्यू टैग ले लिया। अब इस ड्यू टैग के बाद में क्या करना है, इसके बीच में, इस ड्यू टैग के बीच में जो भी हमें ड्रॉप डाउन में दिखाना है ना, देखो ये ऐसे नजर आ रहा है, अभी ये भी उठ के यहाँ पे चला आएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर कर्सर लेकर के जाऊं, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर के जाऊं, तो कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल के आनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो क्या करना है, अब वापस हमें एंकर टैग लगा लेना है। तो मैं फिर से A x 3, 4, 5 जो भी करना चाह रहे हो आप, उतना आप ले लीजिए यहाँ पे। तो ये हमने ले लिया। अब इसमें भी जो भी बटन का नाम देना चाह रहे हो आप, वो नाम दे दीजिए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कूल। ओके, अभी अगर देखें तो ये कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है। चलिए, अब तक हमने क्या किया, अपने इस मतलब HTML की मदद से स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, कौन किसके अंदर अंदर रहेगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आता होगा कि ये क्या मैंने किया है, HTML क्या है, CSS क्या है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना, अब बारी है इनको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में रखने की। तो पहले मैं नैव के, अच्छा नैव के अंदर जाने से पहले हमें लिंक भी तो करना है फ्रेमवर्क को। तो हम यहाँ पे चलेंगे, हम लिखेंगे w3.css, है ना, चूंकि इसकी फाइल हमने डाउनलोड कर रखी है। इससे हमारा ये फ्रेमवर्क ऐड हो गया। अब आते हैं नैव बार के अंदर, और नैव बार में जाने के बाद हम सबसे पहले क्लास लगा देंगे, क्लास इक्वल टू w3-bar। ओके, w3-bar नाम दे देना है। और इसके बाद यहाँ पे w3- मैं कुछ इसको कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया लाइट ग्रे कलर ले लो, तो लाइट ग्रे कलर ये ले लेगा। ठीक है, इतना बड़ा सा आ रहा है क्योंकि एलिमेंट यहाँ तक है, तो इतना बड़ा आ रहा है।
ओके, ओके। अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो हमारे ये जो एंकर टैग हैं, मैं इन एंकर टैग के अंदर मल्टी कर्सर इस्तेमाल करूँगा और मल्टी कर्सर इस्तेमाल करने के बाद इनको मैं कुछ चीज़ें दूँगा जैसे अच्छा इनको भी मैं मल्टी कर्सर में रख लेता हूँ, ठीक है, इसको भी रख लिया मैंने, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्लास दूँगा, क्लास और फिर मैं कहता हूँ कि w3 डैश बार डैश आइटम, ओके। अब देखा जाए तो ये देखिए ऐसे कुछ आ गया। ये जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट थी ये इसके अंदर दिखानी थी, तो ये कुछ ऐसे नीचे से आ रही है। अभी ये बढ़िया ड्रॉप डाउन बनेगा, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा इसके आगे क्या लिख दें? इसके आगे हम लिखेंगे w3 डैश बटन, ओके, w3 डैश बटन। अब जरा देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि होवर भी सेट हो चुका है ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या करना है इस पे और कुछ हम यहाँ पे w3 डैश मोबाइल भी दे दें ताकि ये मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अभी हम देखेंगे जब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, है ना, तब बढ़िया से पता चलेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ड्यू टैग लिया था बीच में, इस ड्यू टैग को क्या करना है, जो पहला वाला ड्यू टैग है मतलब, इसमें क्या करना है, इसमें एक क्लास लगानी है। इसमें क्लास लगा दीजिए w3 डैश w3 डैश ड्रॉप डाउन डैश होवर, ठीक है। w3 डैश ड्रॉप डाउन डैश डैश होवर, ओके। अब ये जो बटन नाम के हमने दिया था इसमें भी हम कुछ ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई साहब तुम ऐसा कर लो, तुम क्लास ले लो, क्लास w3 डैश बटन, ओके, w3 डैश बटन। तो ये भी इनके जैसा बन गया। अच्छा एक चीज और, अगर आप यहाँ पे बटन नहीं लिखना चाहते ना तो मत लिखिए, आप एंकर टैग ही लगा सकते थे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पहले थोड़ा अलग दिखाना था इसलिए मैंने बटन लगा दिया। आप यहाँ पे भी एंकर टैग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो ये तो ऐसा बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे जरा देखते हैं हम क्या करें और थोड़ा ये और बढ़िया बन जाए। तो अब ये वाला जो ड्यू है यानी दूसरा वाला जो ड्यू है इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरे डिव के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास इक्वल टू w3 डैश, फिर क्या लिख दें हम, ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ओ भाई साहब कंटेंट हो गया। अच्छा जी जरा देखें, तो देखिए अब इसके ऊपर जैसे ही जा रहे हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार आ रही है, इसे कहते हैं हम ड्रॉप डाउन। मतलब जब हम कर्सर लेकर के जाएं तो एक लिस्ट निकल के आनी चाहिए। अब वो लिस्ट वर्टिकल में हो सकती है, वो लिस्ट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी आपको मिलेगा। तो ऐसे आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात आती है ना, तो नॉर्मल सीएसएस से बड़ा ही लंबा चौड़ा एक कोड बन जाता है, बिल्कुल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। लेकिन जिनको आता है उनके लिए वो आसान है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बस हमने कुछ क्लासेस इस्तेमाल किया है, उसी के अंदर हमने इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल किया और एक मस्त हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। बट इसको और थोड़ा बेहतर बनाते हैं, ओके। तो चलिए और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और बेहतर बनाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी के अंदर मैं लिखता हूँ w3 डैश कार डैश 4, थोड़ा शैडो वैडो आ जाना चाहिए ना, तो ये ज्यादा बेहतर थोड़ा सा लुक नजर आना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे शैडो भी आ गई और ये बन गया ऐसे कुछ, है ना। तो ऐसे मैं चाहूंगा कि आप इसमें भी ऐड करें, इसमें भी ऐड करें और इसमें भी ऐड करें। तो आज की यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार, ओके, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार। ऐसे सेम चीज आप उठा करके किसी और भी एंकर टैग के अंदर लगा सकते हैं ऐसे ही, ओके, जिससे आपका ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमें कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा एक चीज और, इसको देख लें क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिव है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्लिक करा इमेज के ऊपर तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ये मतलब हमारा रिस्पॉन्सिव है। चलिए तो मैं चाहूंगा कि इतने की प्रैक्टिस करिए और आने वाली वीडियो आपको और भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो जैसा भी हो आपको समझ में आए तब भी कहीं कुछ दिक्कत लगे, कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन किया करें, ठीक है? कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है या फिर कहीं मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है, तो उसको ज़रूर बताएँ आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय-बाय।